जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। शुक्राना करते करते जो भी, जैसे भी, जो भी रास्ता परमात्मा दिखा रहा है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही, एक कहते हैं ना, जो तुम सोच सकते हो, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारे लिए सही गलत तुम नहीं जानते, लेकिन उस मालिक को सब कुछ पता है। तो वो हमें उस रास्ते जाने ही नहीं देंगे जिस रास्ते हमें कोई तकलीफ होगी या हम परेशान होंगे। हम सबका जितना भी कोई भी संगत हो, वो जब भी अपना सत्संग सुनाती है तो उसके जीवन का जो कल्याण वाला जो पार्ट होता है वो हमारे लिए सबसे ब्लेस्ड होता है, क्योंकि हर सत्संग हर संगत तक नहीं पहुंच सकता। हर जगह, जिस जगह सत्संग होता है वहां हम नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से हर दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं होती। यही गुरु महाराज ने अपने, जो कहते हैं ना, जो फ्लो हमारे लिए बनाया है सत्संग का, जगह का, या फिर कहते हैं कि किसी को किस चीज की जरूरत है हम नहीं जानते, गुरु जानता है। और गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस संगत को किस दवाई की जरूरत है, किस लंगर प्रसाद की जरूरत है, किस जल प्रसाद की जरूरत है। ये हमारे लिए, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि परमात्मा को तो सब कुछ पता है। तो इसी तरीके से हर सत्संग हम सोचे कि हमारे लिए नहीं। अगर उस सत्संग में वो संगत अपना कल्याण सुना रही है तो उसमें ना दिखने वाली ब्लेसिंग्स हमें बहुत सारी भरमार हमें मिल रही है, हमारी लाइफ को ब्लेस कर रही है। लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि जो उनको कहा गया है वो आपके लिए भी सेम हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आदेश सिर्फ उस संगत के लिए होता है जिस संगत के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने उनकी लाइफ से रिलेटेड बातें की। क्योंकि सबका कर्मा अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है। तो इसी के अकॉर्डिंग जिस सोल को जिस मेडिसिन की जरूरत है, जिस पीस की जरूरत है, वो सब गुरु महाराज जानते हैं, हम नहीं। तो इसलिए सब कुछ जब हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो वही हमारा सरेंडर है कि गुरु महाराज जैसे तुम्हें सही लगे वैसे ही हमारे लिए बेहतरी के साथ जो बख्शोगे वही हमारे लिए बहुत है। ये सब्र और ये धैर्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात, जैसे हम लोग होते हैं ना कि हर समय कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात को लेकर बेचैन रहते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसी बातें होती है जिसको सोचते रहते हैं। तो उससे फिर बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जो गुरु महाराज ने बताया है। किसी और के बिहेव से परेशान हो तो मन में एक बात जरूर लाना, यार वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी सोच है, तो मुझे क्या लेना देना। और अगर हमारे सामने कोई कर रहा है तो उसको भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे से क्या रिलेशन है। जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं ना, उनके जो भी मैंने वर्ड सुने, जैसे पंजाबी में कहते थे कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई बोलता था तो गुरुजी कहते सानू की, ते कुछ हो रहा है, किसी चीज से परेशान कोई, किसी की मतलब कहते ना शिकायत टाइप कुछ लगाए तो कहते तुहानू की, तुम्हें क्या मतलब, लेने तुम्हें किस चीज का, किस बात का लेना देना, छोड़ो परे, तुम उसको उस पर रहने दो। तो जो कुछ भी है ना, बहुत ही एक अलग ही रास्ता है जो गुरु महाराज हमें ये सिखाते हैं कि कुछ भी होता रहे, तुम्हें शांतिपूर्वक चलते रहना है, पढ़ते रहना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम नहीं समझते, लेकिन एक फॉर्मेट है जो गुरु महाराज ने हमें सिखाने की कोशिश की है कि हर सत्संग में
जो भी अलग अलग जगह होते हैं, जो हमारे अंदर एक वो होता है ना कि यहाँ भी चले जाएं, वहां भी चले जाएं, इतनी इतनी दूर, जहां भी जो कुछ भी है, तो वो चीज अगर गुरु महाराज पर छोड़ते हैं ना, तो गुरु महाराज आपको वहीं लेकर जाएंगे जो जगह, जिस जगह का सत्संग और जिस जगह का लंगर और जिस जगह का आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड जो वाइब्रेशंस हैं, जो आप ये इस बात से समझ सकते हो कि जो आपके लिए ब्लेस्ड, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली हैं, वो ब्लेसिंग्स जब आपके लिए होती हैं तो उस जगह आप हमेशा ऑटोमेटिकली पहुंचाए जाओगे। ये गुरु महाराज की मेहर है, बहुत ही प्यारी। और एक बात और कि हर जगह, जैसे भगवान तो हर जगह शामिल हैं, हर जगह स्थित हैं, लेकिन हम इंसान एक समय में एक ही जगह हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम अपनी ड्यूटीज करते चले जाते हो और कोई व्यक्ति आप पर निर्भर करता है कि आपके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, तो ये सोच के देखना कि वो सेवा आपके लिए सबसे बड़ी है। आप दिल से गुरु महाराज को याद करते रहो, आपके हृदय में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतने अच्छे दर्शन आएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी जाने की, क्योंकि आप दिल से अपने परमात्मा को याद कर रहे हो और वो आपके साथ है। तो इससे प्यारा एहसास कहाँ होगा। यही तो है गुरु महाराज की कृपा, जो आपको कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी लिमिट में आपको कभी भी बांधती नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक यही बात सिखाने की कोशिश की है कि जैसे हो, जो परिस्थिति है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप को उस तरीके से लेकर चलो कि जो ड्यूटीज मैंने तुम्हें बख्शी हैं, जो तुम्हें दिया है, उसको पाकर, उसको जीते हुए अपने दिल से अच्छे से उस परमात्मा का नाम जपते हुए आगे बढ़ो। धीरे धीरे सब गुरु महाराज की मर्जी से, उनकी इच्छा से सब अच्छा होता चला जाएगा। यही तो है उनकी कृपा, यही है गुरु कृपा। कि हमारा सौभाग्य तो है ही, मैं हर बार यही बात बताने की कोशिश करती हूँ कि इस कलयुग में अगर परमात्मा इतनी जल्दी मिलता है तो वो गुरु रूप में ही मिलता है। वही है जो हमारी बात सबसे पहले सुनते हैं, जानते हैं और हमें चुनकर अपने चरणों में स्थान देते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत इतनी अच्छी है, खुशकिस्मती समझ लो, कि हमारा महाशिव जिसने पूरी धरती को संभाला हुआ है, वो जिस तरीके से, जिस हिसाब से हमारे जीवन को ब्लेस करते हुए इतने प्यारे गुरु रूप में हमें मिला है, एक ऐसा दर्शन मिला है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो बिल्कुल सही है, किसी की कल्पनाओं पर निर्धारित नहीं है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।